गए कल्याण आगे देखो मित्र पिता गुरु इनके घर बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए, लेकिन जहां कोई द्वेष भाव रख करके निमंत्रण न दिया गया वैसी स्थिति में नहीं जाना चाहिए, और वैसी स्थिति में जाने से कल्याण नहीं होता है। प्रयाग सत्र की सारी बात बताई शिव जी ने कि ऐसी ऐसी घटना घटी थी, सती बिगड़ गई उन्हीं पर। कहा कि आपकी भी तो गलती है, अरे थोड़ा हाथे जोड़ लेते तो क्या बिगड़ जाता आपका, कुछ बिगड़ तो जाना नहीं था, हाथ जोड़ लेना था, उसमें क्या खड़े ही हो जाते तो क्या हो जाता। तो शिव जी ने कहा कि हमने मन से प्रणाम कर लिया था। कहा कि आपने मन से प्रणाम किया तो उन्होंने देखा थोड़े ही कि आपने किया कि नहीं किया। पति पत्नी में द्वंद्व होने लगा। फिर शिव जी न चाहते हुए भी अनुमति प्रदान करते हैं, सती जिद पर अड़ जाती हैं कि हम जाएंगे ही, पिता के यज्ञ में पिता के घर जाएंगे ही, अड़ जाती हैं। शिव जी उन्हें अनुमति प्रदान करते हैं, सती को भेजते तो हैं, लेकिन नंदी को अकेले में बुलाकर कहते हैं कि सती का जितना भी सामग्री है सब बांध लो, कुछ भी कैलाश पर छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट जाएगा तो वह हमें सती का स्मरण कराएगा, सती की याद दिलाएगा, क्योंकि सती को अब लौट के आना नहीं है। संकेत उन्होंने नंदी को कर दिया और नंदी ने सारी सामग्री को बांध करके अपनी पीठ पर रख लिया। सती जब आई नंदी पर आरूढ़ होने के लिए तो देखा कि सारा सामान बंधा है। भाई पूछा शिव जी की कि इतना सामान क्यों बनवा दिया मेरा भाई, अब फिर वापस नहीं कैलाश आने देने का मन है क्या? शिव जी ने कहा कि नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, पिता के घर में जा रही हो, बहनें भी आएंगी, सब रिश्तेदार आएंगे, तो वहां जाकर मान लो कुछ पहनने का मन करेगा, कुछ वस्त्र आभूषण अगर इच्छा ही हो गया तो वहां से लेने कैलाश तो नहीं ना आओगी, इसलिए हम सारा सामान तुम्हारा बनवा देंगे कि जो इच्छा हो अपना उपयोग कर लेना, और आते समय फिर जैसे जा रहा है वैसे आ जाएगा, तुमको कोई सिर पर थोड़े ही ले जाना है। नंदी महाराज जा रहे हैं, लेकर के जाएंगे और लेकर के आएंगे, आप आराम से जाओ। माता भी प्रसन्न हो गई कि शिव जी भाई हमारी इतनी चिंता करते हैं। माता भी प्रसन्न हो गई, प्रसन्न होकर के नंदी पर आरूढ़ हुई, कुछ गणों को भी साथ में भेज दिया, जाओ भाई माता के साथ में जाओ सुरक्षा के लिए। कुछ गण भी साथ साथ चले। माता सती कनखल क्षेत्र में पिता के यहाँ पहुंचती हैं। पिता से जब मिलती हैं तो पिता तिरस्कार भरी दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं यहाँ क्यों आई हो भाई, तुम्हें तो कोई निमंत्रण आदि भेजा नहीं गया है, तुम्हारे आने का कारण क्या? अवहेलना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। बहनें भी मिलती हैं तो उपहास भाव से मिलती हैं, अकेले ही आई हो, जीजा जी नहीं आए हैं क्या, निमंत्रण नहीं मिला क्या, उपहास भाव से। एक आदर सम्मान के भाव से मिलती हैं तो माता मिलती है। माता आदर सहित ले जाती, बैठाती हैं, जलादी पिलाती हैं, कुशल क्षेम पूछती हैं, प्रसन्न होती हैं कि बढ़िया किया कि तुम आ गई बेटी, तुम्हारे नहीं आने से सब सुना ही रह जाएगा। लेकिन सती को भी ज्ञान हो चुका था कि शिव जी की बात हमें माननी चाहिए थी, यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह ज्ञान हो चुका। मन में विचार करके सती महारानी वहां से यज्ञ स्थल पर जाती हैं, तो आ ही गई हूं तो थोड़ा यज्ञ भगवान का भी दर्शन कर लो। यज्ञ स्थान पर जाती हैं, यज्ञ स्थल में जब प्रवेश करती हैं तो देखते हैं सभी देवताओं का स्थान दिया गया है। अभी हमने कहा कि भगवान शिव का जो स्थान है वह ईशान कोण में होता है। नवग्रह वेदी के बगल में रुद्र वेदी बनाई जाती है, ईशान कोण में स्थान उनका निश्चित। देखा कि रुद्र का स्थान खाली है, रुद्र वेदी वो स्थान दिया ही नहीं हुआ। अपना तिरस्कार, अपना अपमान सती तो सह गई, लेकिन पति का अपमान सह नहीं पाता। क्रोधावेश में बिगड़ पड़ी और बिगड़ते हुए दक्ष प्रजापति से कहा कि जो जो भगवान शिव से द्वेष कर रहे हो, महादेव से द्वेष कर रहे हो, द्वेष की भावना रख रहे हो, इसी कारण तुम सभी विनाश को, काल को प्राप्त होगे। बिगड़ करके उन्होंने जोगाग्नि का आह्वान किया
और जोगाग्नि में तुरंत ही अपने शरीर से अपने शरीरों का प्राणांत कर दिया। जोग में स्थित होकर के अपने शरीर से अपने प्राणों को उत्सर्जित कर दिया। कुछ लोग विद्वान लोग यह भी व्याख्या कर देते हैं कि सती यज्ञ कुंड में कूद गई। ऐसा नहीं, अगर कूद गई जल करके भस्म हो गई तो पद्म पुराण आदि में कथा आती है कि भगवान भी शिव जो है सती के शरीर को जब लेकर के घूमे, मोहासक्त जब हुए तो भगवान विष्णु को चक्र के द्वारा उस शरीर का भेदन करना पड़ा, अनेक टुकड़ों में उसे बांटना पड़ा, वही शक्ति के रूप में स्थापित। तो फिर उस कथा का खंडन हो जाएगा। जोग में स्थित होकर के अपने शरीर से अपने प्राणों को वही यज्ञ भूमि यज्ञशाला में ही उत्सर्जित कर दिया। यज्ञ कुंड के समीप सम्मुख बैठ करके वही अपने शरीर से जोगाग्नि को प्रकट करके जोग में स्थित होकर के अपने शरीर से अपने प्राणों को उत्सर्जित कर दिया। हाहाकार मच गया, शिवगण आक्रमण कर दिया। इधर से भृगुवंशी, इधर ऋषियों के सानिध्य में यज्ञ हो रहा था। ऋषियों के नेतृत्व में भी सुरक्षा प्रहरी आदि यज्ञ कुंड में आहुति से भी देवता प्रकट हुए। प्रकट होकर के दोनों तरफ से युद्ध होने लगा। युद्ध में अनेक शिवगण घायल भी हो गए, किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा, सब घायल होकर के अंततः उन्हें मैदान छोड़ करके भागना पड़ा। सती ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया था। सब वहां से वापस लौट करके कैलाश आए। जब कैलाश पहुंचे उस समय भगवान शिव कैलाश पर विराजमान होकर के देव ऋषि नारद को ब्रह्म तत्व का उपदेश कर रहे थे। ये सब पहुंचे। महाराज बड़ा गजब हो गया। कहा क्या गजब हो गया? कहा कि माता सती ने शरीर त्याग दिया, भगवान शिव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ब्रह्म तत्व का उपदेश करते रहे। फिर रोने लगे, चिल्लाने लगे, महाराज देखो इसका पांव टूट गया, इसका हाथ कट गया, इसका पैर टूट गया, कुछ लोग मारे भी गए हैं गण आपके सेवक। जब सेवक गणों की बात को सुना तो कुछ क्रोधावेश आया, कुछ क्रोधावेश आया। अपनी जटा से एक केश को तोड़ा और उसे वही एक शिलाखंड पर पटका। उस शिलाखंड से महाकाली और वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। महाकाली और वीरभद्र को अनुमति दिया, आदेश दिया कि जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। यज्ञ यह दोनों भगवान शिव से आदेश प्राप्त करके कनखल क्षेत्र की ओर बढ़े। दक्ष के यज्ञशाला पर इनके द्वारा आक्रमण हुआ। जो भी पकड़े गए इनके द्वारा घायल हुए, मारे गए। भग नामक सूर्य के नेत्र निकाल लिए, पूषा के दांत तोड़ दिए, भृगु की दाढ़ी नोच ली। अंत में वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ा और वहीं यज्ञशाला में ही पटक करके दक्षिण उनका सिर जो है धड़ से अलग कर दिया और दक्षिण मुख होकर के अग्नि में अग्नय स्वाहा करके आहुति भी डाली। समस्त जगह विध्वंस हो गया। जो भाग गए उन्हीं के प्राण बचे, जो पकड़े गए वह मारे गए या घायल होकर के कहीं पड़े रहे। बाद में ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता, सभी ऋषिगण कैलाश पहुंचे और भगवान शिव की स्तुति की प्रार्थना की कि यज्ञ के स्वरूप आप ही हैं और यज्ञ जो प्रारंभ हो चुका है, बीच में यज्ञ रोका नहीं जा सकता। इस यज्ञ को पूर्ण करना होगा। और कैसे पूर्ण होगा? यजमान ही अब नहीं है। अनेक ब्राह्मण भी भाई मारे गए हैं, आचार्य की दाढ़ी ही नोच ली गई है। कोई उपाय करे कि यज्ञ संपन्न हो जाए। जगत के कल्याण के दृष्टि से भगवान शिव वहां चलकर आते हैं और जब वहां के संहार को देखते हैं तो बिगड़ते हैं। वीरभद्र, अरे इतना तांडव करने के लिए थोड़े कहा था तुमको? कहा था कि 2-4 थप्पड़ लगा के आ जाओ। तुमने तो यहाँ नरसंहार कर दिया है, बहुत गलत किया है तुमने। पिता का कर्तव्य होता है, भले ही उसने स्वयं करवाया, लेकिन समाज के सामने अपने बच्चे को ही डांटना होगा। डांटते हैं, फटकारते हैं। फिर
भग नामक सूर्य को कहते हैं कि आप मित्र देवता के चक्षु से नेत्रों से आप देखेंगे। उषा को कहते हैं कि आप जजमान के दांतों से भोजन करेंगे। भृगु को बकरे की दाढ़ी लगाई जाती है। जिसका जो इनका अंग कटा फटा था उनको कहे कि जिसका जैसे है सब पहले जैसे था वैसे ही जुड़ जाए, सब ठीक हो जाए। भाई सबका जुड़ गया, ठीक हो गया। जो मृत थे वह जीवित हो गए, सब सुंदर हो गया। भाई अब यज्ञ करने में क्या दिक्कत है? तो भाई जजमान नहीं उठा। जजमान के नहीं उठने के कारण तो उसका सिर ही नहीं है। सिर तो यहाँ आहुति दे दिया गया, उठे कैसे? तब शिव जी के निर्देश पर शिवगण जाते हैं उत्तर दिशा की ओर और उधर से एक अज का सिर काट करके ले आते हैं। अज बकरा को अज कहते हैं। एक अज का सिर काट करके लाते हैं और भगवान शिव अभिमंत्रित करके फिर उसी अज के सिर को दक्ष प्रजापति के सिर पर जोड़ते हैं और जोड़ने से दक्ष प्रजापति पुनः जीवित होते हैं। अब देखो, अज का कई अर्थ है। अज का एक अर्थ है बकरा। बकरा बड़ा कामी होता है और बड़ा क्रोधी भी होता है। अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता। मैं बकरा कहे घरे छुरी चलवाए और मैं ना के कहे पिंजरे पाली जाए। बड़ा अहंकारी होता है। तो दक्ष का अहंकार के कारण, दक्ष ने अहंकार करके ही शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। उसके अहंकार, उसके गुण के कारण ही उसको बकरे का सिर प्राप्त हुआ। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि अज का अर्थ एक अर्थ ब्रह्म भी होता है। यानी शिव जी ने दक्ष प्रजापति के सिर पर अज का सिर लगा करके दक्ष प्रजापति को ब्रह्म दृष्टि प्रदान की, ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। यह भी एक अर्थ हो जाता है। इस तरह से शिव जी ने दक्ष प्रजापति को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करके शिव जी के चरणों में दक्ष प्रजापति नतमस्तक हुए और फिर उस यज्ञ को पूर्ण किया। कहा कि इस तरह से मनु महाराज के तीनों पुत्रियों का वंश वर्णन आपने सुना। सती के बाद भी इनका वंश नहीं बढ़ा। अब आ गई पुत्रों की बात। आज मनु महाराज का वंश वर्णन लगभग कर ही देना है। थोड़ा मोड़ा कल के लिए बचेगा, नहीं तो आज लगभग मनु महाराज का वंश वर्णन कर ही देना है। तो पुत्रियों का वंश वर्णन हो गया। अब दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उतानपाद। महाराज उतानपाद जो हैं अखिल भूमंडल के सम्राट हैं। उतानपाद कहते किसे हैं? कौन है उतानपाद? हम आप सभी उतानपाद हैं। कहो कैसे? तो गर्भ में जब शिशु होता है तो उसका सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है। तो गर्भस्थ हर शिशु उतानपाद है, हर जीव ही उतानपाद है। उस अवस्था के बाद ही संसार में प्रकट हुआ है। तो हर जीव उतानपाद है। और इस उतानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। अब सुनीति सुंदर नीति सबको नहीं भाती है। धर्मपात पथ पर चलो, 3 बजे भोरे उठो, 4 बजे तक स्नान करके भगवान के पूजा में बैठो, दान दक्षिणा करो, भोग भंडारा करो, ये सबको थोड़े जचता है। सुनीति सबको प्रिय नहीं लगती और सुरुचि सबको प्रिय लगती है। खूब वैभव हो, भोग हो, विलास हो, राग हो, रंग हो, वह सबको प्रिय लगती है। महाराज उतानपाद को भी सुनीति प्रिय नहीं लगती है, सुरुचि से खूब लगाव है। सुरुचि जो है बड़े से विशाल भव्य महल में निवास करती हैं और माता सुनीति जो है महल से दूर मन के समीप एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहती हैं अपने पुत्र उद्धव के साथ। कुछ बुजुर्ग महात्माओं से हम लोग सुना करते थे बाल्यकाल में, जब हम लोग पढ़ते थे महात्मा लोग उसमें कहा करते थे कि माता सुनीति को प्रतिदिन 1.25 किलो जौ मिलता था और उसी जौ को कूट करके पीस करके जैसे भी हो उसी को अन्न के रूप में माता सुनीति को उपयोग करना था और उसी से अपने और अपने पुत्र का पालन पोषण करना था।
तो सुनीति सदैव कष्ट में होती है, सुरुचि सदैव आनंद में होती है। यही स्थिति यहाँ भी है। माता सुनीति को एक पुत्र है जिसका नाम ध्रुव है, और माता सुरुचि को भी एक पुत्र है जिसका नाम उत्तम है। देखो, सुंदर नीति धर्म नीति से क्या होता है, तो ध्रुव अचल पुत्र की प्राप्ति हुई, और सुरुचि से उत्तम की प्राप्ति हो सकती है, अचल ध्रुव की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक दिन दरबार में महाराज उत्तानपाद महारानी सुरुचि के साथ में बैठे थे। पुत्र में गोद में पुत्र उत्तम थे। उसी समय बाहर से खेलते हुए ध्रुव जी महाराज का भी वहां आगमन हो जाता है। वह दौड़ते हुए पिता उत्तानपाद की ओर बाहें फैलाकर बढ़ते हैं कि पिता की गोद में उत्तम की तरह हम भी बैठ जाए। महाराज भी हाथ फैला करके उनको उठाने का प्रयास करते हैं। हाँ, महाराज का हाथ ध्रुव तक पहुंचने ही वाला था, तभी महारानी सुरुचि का हाथ पहुंचा और महाराज के हाथ से पहले ध्रुव को पकड़ करके हल्का सा झटका दे दिया, हल्का सा झटका दिया। ध्रुव अचानक रुक गए। रुकने पर महारानी सुरुचि ने कहा कि तू इस शरीर से इस जन्म में अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है, इस शरीर का त्याग करके हमारी कुक्षी से, हमारे गर्भ से जन्म लेना होगा, तभी तुम अपने पिता की गोद में बैठ पाओगे, नहीं तो नहीं बैठ पाओगे। अब ध्रुव जी की अवस्था उस समय 5 वर्ष के बालक की। 5 वर्ष का बालक इन बातों का मतलब क्या समझेगा? ध्रुव जी को कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन इतना जरूर समझ गए कि विमाता जो है वह हमारा तिरस्कार कर रही हैं, अपमान। इतना जरूर समझ गए और रोते बिलखते हुए वहां से बाहर की ओर चल गए। माता सुनीति के पास पहुंचने से पहले उन्होंने अपने आंखों के आंसू पोंछ लिए। माता सुनीति के पुत्र हैं। सुंदर नीति, सुंदर संस्कारों का ज्ञान माता ने बाल्यकाल से इनको दिया है। उसका प्रभाव है कि माता तक पहुंचने से पहले अपने आंखों के आंसू पोंछ लिए, शरीर अपने चेहरे की पीड़ा को छिपा लिया, प्रसन्नता के भाव को प्रकट कर लिया। मन में सोचते हैं कि हमारी माता ऐसे ही पहले से ही दुखी रहती है, अब जाकर के हम अपना नया दुख बतलाएंगे तो वह और दुखी हो जाएंगे। इस कारण मन में विचार करते हैं कि माता को कुछ बतलाना ही नहीं है। विचार करके जाते हैं, लेकिन माता सुनीति को दासियों से पहले ही पूरे घटनाक्रम का ज्ञान प्राप्त हो गया था। माता सुनीति पुत्र ध्रुव को गोद में उठा लेती हैं, लाड़ प्यार दुलार करती हैं, स्नेह करती हैं, गोद में बैठा करके कहती हैं कि पुत्र चिंता क्यों करता है? अरे संसारिक पिता की गोद क्या है? तू ऐसे कर्म कर कि तुझे उस जगत पिता की गोद प्राप्त हो। यह संसारिक सिंहासन क्या है? कहती है आराध्या भक्षज पाद पद्मम यदिक्ष से अध्यासन उत्तमो यथा। कहती है कि भगवान विष्णु की, उन नारायण की आराधना कर, उनकी कृपा से ये सांसारिक आसन क्या है, दिव्याति दिव्य आसन की, दिव्याति दिव्य पद की तुझे प्राप्ति होगी। अनेक प्रकार से समझाती हैं। कहती हैं कि अपने हृदय में मनस्य संस्थाप्य भजस्व पुरुषम। कहती हैं कि अपने हृदय में साक्षात नारायण को स्थापित कर और उनका भजन कर। अनन्य भावे निर्धर्म भाविते। कहते हैं कि उनका भजन कर, अनन्य भाव से कर, कहीं भी रह, हृदय में उनको स्थापित कर। मन में सोच के नारायण हर समय हमारे साथ हैं, हमारे सम्मुख हैं, हमारी रक्षा को तत्पर है। इस महल का, इस पिता की गोद का मोह त्याग कर, उस परमात्मा की उपासना कर, उस जगत पिता की उपासना कर। अपने पुत्र को प्रेरित करती हैं। 5 साल के बालक को भगवत प्राप्ति का उपदेश करते हैं। यह सुनीति। आजकल तो बेटा भी बड़ा हो जाए, साधु बनने की बात करे तो पूरा परिवार रोना धोना शुरू कर देगा।
कि कहाँ साधु बनने जा रहा है भाई, भगवत प्राप्ति करने जा रहा है। और माता सुनीति 5 वर्ष के बालक को वैराग्य का उपदेश कर रही हैं, भगवत प्राप्ति का उपदेश कर रही हैं कि जाओ भगवत प्राप्ति। और देखो यहाँ भी माता सुनीति बड़ी सुंदर शिक्षा देती है, कहती हैं कि पुत्र भगवत प्राप्ति के लिए वन को जाओ, तो जाने से पहले हमसे अनुमति लो अथवा मत लो, हमको प्रणाम करके जाओ अथवा मत जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पिता उतानपाद को अवश्य प्रणाम करके जाना, उनसे अनुमति लेकर के जाना। माता सुरुचि को अवश्य प्रणाम करके जाना, उनसे अनुमति लेकर जाना। ध्रुव जी महाराज माता के कहे अनुसार माता सुरुचि के महल में जाते हैं। वहीं महाराज उतानपाद भी थे। महाराज उतानपाद से अनुमति मांगते हैं कि मैं भगवत प्राप्ति के लिए वन को जा रहा हूँ, मुझे अनुमति प्रदान करें। महाराज उतानपाद का हृदय यह सुनकर के द्रवित हो जाता है। वह चाहते हैं कि रोक लें, लेकिन सुरुचि के डर से कुछ बोल नहीं पाता। कि अगर कुछ बोल दूंगा तो कल से भाई सारी सुख सुविधाएं बंद हो जाएंगी, सारा भोग विलास बंद हो जाएगा। कुछ नहीं बोलते डर से। ध्रुव जी महाराज उनकी मौन स्वीकृति मान लेते हैं। फिर माता सुरुचि से ध्रुव जी अनुमति मांगते हैं। सुरुचि का भी हृदय विदीर्ण हो जाता है, पाषाण जैसा हृदय भी विदीर्ण हो जाता है, उसका भी हृदय द्रवित होता है। सोचती है कि रोक लें, लेकिन फिर मन को हृदय को कठोर करती है कि अगर यह रुक जाएगा तो हमारे पुत्र के लिए घातक होगा। यह सोच करके, और देखो स्वभाव कभी नहीं बदलता है। स्वभाव, जिस स्वभाव के साथ, जिस जीवन शैली के साथ आप जीवन जिए हो, वह अचानक में नहीं बदलता है। किसी कवि ने कहा, कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की बनी खाद, पानी दिया गुलाब का, तो प्याज की प्याज की खेती करो, कस्तूरी की क्यारी बना, कस्तूरी की क्यारी बना करके प्याज का पौधा लगाओ, उसमें केसर की खाद डालो और गुलाब जल से उसकी सिंचाई करो। लेकिन जिस दिन प्याज की फसल तैयार होगी, उसे बाहर निकालोगे और उसका जब छिलका उतारोगे तो वहां से प्याज की खुशबू आएगी कि कस्तूरी की खुशबू आएगी कि केसर की आएगी कि गुलाब की आएगी? वहां से प्याज की ही खुशबू आएगी। स्वाद, व्यवहार यह जल्दी नहीं बदलता है। सामान्य भाषा में नेचर और सिग्नेचर ये जल्दी बदलाव नहीं करता है। बदलता है तो बड़ी कठिनाई से, परमात्मा की कहीं कृपा हो जाए, किसी महात्मा की कृपा हो जाए तभी यह बदलता है, ऐसे नहीं बदलता है। सुरुचि के साथ में यही हुआ। हृदय को कठोर किया और ध्रुव को कहा कि हाँ हाँ ठीक है, जा वन को जा और जा करके भगवत प्राप्ति का प्रयास कर। एक बात जान लो, अगर पुत्र तुम्हारा दोष हो जाए, चारित्रिक दोष हो, इसके लिए माता दोषी मानी जाए। दोषेनो मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खतः, कार्पण्यं वंशदोषेन आत्मदोषाद दरिद्रतिः। कहा कि पुत्र में अगर चारित्रिक गुण आ जाए, चरित्र से गिरा आचरण का हो जाए, इसके लिए माता को जिम्मेवार माना जाता है। इसके लिए माता दोषी है। माता ने उसे उचित संस्कार प्रदान नहीं किया। अगर पढ़ने लिखने में मूर्ख रह जाएगा, इसके लिए पिता दोषी होता है। तूने बढ़िया शिक्षा क्यों नहीं दी, बढ़िया स्कूल में क्यों नहीं भेजा, बढ़िया शिक्षा क्यों नहीं उपलब्ध कराया, उसे ज्ञान क्यों नहीं प्रदान कराया। अगर बच्चा मूर्ख रह जाए, ज्ञान न प्राप्त कर पाए, तो इसके लिए पिता दोषी होता है। और कार्पण्यम वंश दोषेन, कार्पण्यम धन का भी मान लो, और भगवान की भक्ति सबसे बड़ा में कमी होती, सबसे बड़ा कार्पण्य है। धन का कार्पण्य तो चल भी जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति में कार्पण्य नहीं होना चाहिए। और वहां भी अगर कार्पण्य है, भगवान से दूर भागता है, भगवान की निंदा करता है, भक्ति से कोशों तक मतलब नहीं है, इसमें वंश का दोष माना जाता है। उसके वंश में कुछ न कुछ कोई बहुत महागड़बड़ हुआ है, जो पीढ़ियों तक संस्कारों को विकृत करके रखा है। इसको वंश दोष माना जाता है। आत्मदोषात् दरिद्रति, जीवन में अगर निर्धनता है, गरीबी है, तो यह अपने दोष के कारण है। तुम उद्यमशील नहीं हो, परिश्रमी नहीं हो,
अगर उद्यम करोगे, परिश्रम करोगे, धन तो स्वतः प्रकट हो जाएगा, नहीं प्रकट होने की कोई बात नहीं है। बहुत से लोग इस संसार में ऐसे उदाहरण हैं जो बहुत कम पूंजी से भी बड़े बड़े व्यापार खड़े करके बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर जीवन में गरीबी है, इसके लिए शास्त्र जो है वह अपना दोष मानता है। विमाता और पिता से आशीर्वाद प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज माता से भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हो गया, अरे पता नहीं, अच्छा चलिए इसी को समझते हैं। आशीर्वाद प्राप्त करके वन को प्रस्थान करते हैं। चलते चलते जब भीषण वन में पहुंचते हैं, गहन वन में पहुंचते हैं, संध्या बेला हो जाती है। चारों तरफ से हिंसक जीव जंतुओं की ध्वनि आवाज सुनाई पड़ने लगती है। उसी में देव ऋषि नारद से इनकी भेंट होती है। देव ऋषि नारद देखते हैं कि 5 वर्ष का बालक है भाई, यह इतने गहन वन में, भीषण वन में, यह यहाँ क्या कर रहा है। पूछे कि यहाँ क्या कर रहे हो भाई, क्यों आए हो। बताए कि हम माता की शिक्षा के अनुसार, माता की आज्ञा के अनुसार भगवत प्राप्ति करने आए हैं, भगवान श्रीमन नारायण की प्राप्ति के लिए आए हैं, उनकी उपासना के लिए, उनकी तपस्या के लिए आए हैं। नारद जी ने कहा कि यत् प्रसादम सवै पुंसाम दुराराध्यते मतो मम। कहा कि अरे वो तो दुराराध्य हैं, इतनी आसानी से कहां मिलते हैं। ऋषिगण यहाँ हजारों हजार वर्ष तपस्या करते हैं, तो अब तो उनकी छवि झलक भी नहीं मिलती है। और तुम अभी 5 वर्ष के बाद तुम कैसे उनको प्राप्त कर पाओ। और इस वन में अनेक हिंसक जीव जंतु हैं, कहीं उनके भोजन बन गए, आहार बन गए थे, वापस लौट जाओ। समझाते हैं। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि मैं अपने हृदय में भगवान श्रीमन नारायण को विराजित करके संस्थापित कर करके इस वन में आया हूँ, और भगवान श्रीमन नारायण सदैव हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। मुझे किसी जीव जंतु का कोई भय नहीं है। अगर मृत्यु हो भी जाएगी तो हो जाए, कोई बात नहीं है। बिना भगवत प्राप्ति के मैं लौटने वाला नहीं। देव ऋषि नारद ने भी देखा कि योग्य शिष्य है भाई, फिर योग्य शिष्य समझ करके उनको द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश प्रदान किया। द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश प्रदान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश प्रदान करके उनको कहा कि यहाँ से वृंदावन चले जाओ। वृंदावन के समीप मधुवन है, मधुवन में निवास करो, वहां रहो, वहां रह करके भगवान की आराधना करो, तपस्या करो। बहुत ही अल्प काल में, बहुत ही कम समय में तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, भगवत दर्शन होगा। वहां से ध्रुव जी महाराज मधुवन में आते हैं। ध्रुव जी महाराज लिखते हैं, भागवत में कहते हैं कि 6 मास में मुझे भगवान की छाया की अनुभूति हुई, भगवान की छाया का दर्शन हुआ। 6 मासे रह षड्वीर पुष्य आता है भागवत। 6 मास में मुझे भगवान की छाया का दर्शन हो गया। और गीता जी में आता है कि बहु जन्म नामे अंते, कम से कम 3 जन्म। और यहाँ ध्रुव जी महाराज लिख रहे हैं कि 6 महीने में ही हमको भगवान का दर्शन हो गया। ये कैसे हो गया? ऐसा नहीं, पूर्व जन्म की तपस्या। पूर्व जन्म में भी ध्रुव जी महाराज नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और पर्वत की चोटी पर एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। उस समय एक राजा अपनी रानी के साथ विहार करते हुए सामने से पहाड़ के नीचे से जा रहा था। ध्रुव जी महाराज की दृष्टि पड़ी, इनके मन में भी भाव जागृत हुआ कि हम भी कभी राजा होते, कभी ऐसा विहार करते। उसी समय काल उपस्थित हुआ, प्राण शरीर से निकल गया और इस जन्म में राजा के परिवार में आए। और उस समय 5 वर्ष माने 6 महीने की भगवत प्राप्ति की दूरी पर थे। इस जन्म में आकर के उस 6 महीने की तपस्या को पूरा किया और भगवत प्राप्ति हो गई। ध्रुव जी ने भी गलत नहीं कहा कि 6 मास में भगवत प्राप्ति हो गई, लेकिन गीता जी का भी सिद्धांत भी गलत नहीं है। उनकी भी कई जन्मों की तपस्या थी। जब मधुवन में पहुंचे तो पहले मास में 9 दिन पर पांव बदलते थे और फल का आहार करके रहे।
दूसरे मास में फल का आहार त्याग दिया, केवल यमुना जी का जल पी कर रहे। तीसरे मास में जल का भी त्याग कर दिया, पेड़ों के पत्ते आदि का सेवन करके रहे। चौथे मास में पत्ते आदि का भी त्याग कर दिया, धूम्रपान